एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शर्वरी और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि वर्ल्ड के काफ़ी पार्ट्स में एक टैबू कंसिडर किया जाता है। दैट इज़ इंटरकोर्स ड्यूरिंग मेंसेस और पीरियड्स, राइट। बट उससे पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प मी ग्रो सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर अमेजिंग कॉन्टेंट फॉर यू गाइज। एंड प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आएगा तो हिट द लाइक बटन, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली हमारे कुछ अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड के पार्ट्स में या फिर डेवलपिंग पार्ट्स में इवन मेंसेस को टैबू माना जाता है, राइट। तो इंटरकोर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन को तो काफ़ी हद तक टैबू माना ही जाता है। अब ये चीज़ हमने जान ली है। बट कैसा होता है ना कि आजकल वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है बहुत चीज़ों का। प्लस काफ़ी यंग एज पे लोगों को पोर्नोग्राफिक कंटेंट अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे, वो भी फ्री में। यू नो, दे हैव एक्सेस टू ऑल द पोर्नोग्राफिक कंटेंट इन द वर्ल्ड। नो मैटर हाउ वियर्ड इट इज़, दे स्टिल हैव एक्सेस टू इट एट अ वेरी यंग एज। प्लस वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट देर आर कपल्स जो कि अपनी मैरिड लाइफ में या फिर अपने रिलेशनशिप में स्पार्क लाना चाहते हैं, तो वो इन सब चीज़ों में इंडल्ज कर लेते हैं वंस इन अ वाइल। तो इन चीज़ों के ड्रॉबैक्स क्या हैं, इन चीज़ों के अगर कुछ बेनिफिट्स भी हैं, तो हम ये सब चीज़ों के बारे में पूरी तरह आज बात करेंगे, राइट। बेसिकली मेंसेस क्या होता है मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता है। इट इज़ दैट टाइम ऑफ द मंथ व्हेन अ वुमन ब्लीड्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 3 to 6 days, गिव और टेक 1 or 2 days, राइट। तो इन डेज में शी मेंस्ट्रुएट्स और ब्लीड्स। ये 28 डेज़ का एक साइकिल होता है जिसमें कि स्टार्टिंग के कुछ डेज में शी ब्लीड्स, 14th डे को शी ओव्यूलेट्स एंड उसके बाद दैट साइकिल गेट्स completed आफ्टर 28 days अप्रॉक्सीमेटली, गिव और टेक अ फ्यू डेज, राइट। सो क्या होता है कि 14th डे पे आप ओव्यूलेशन होता है या फिर उसके आसपास 1-2 दिन, तो तब आप इंटरकोर्स करते हो तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, कंसेप्शन हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन पे ऐसा कुछ नहीं होता है, चांसेस कम ही होते हैं। प्लस कुछ स्टडीज़ के हिसाब से फीमेल्स जो होती है उनके ऑर्गेज़म के सेंसेशंस बढ़ जाते हैं, प्लस इंटीमेसी के वक्त सेंसेशंस बहुत ज़्यादा हाइटेंड होते हैं पीरियड्स के वक्त। बट दिस इज़ अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। कुछ स्टडीज़ ये भी कहती है कि इससे एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है फीमेल्स में, जो कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो यूट्रस होता है ना, उसमें जो टिश्यू होता है वो बॉडी के कुछ और पार्ट्स में भी डेवलप होने लगता है। प्लस जो एंडोमेट्रियम होता है जो कि यूट्रस का एक लेयर है, वो उसकी थिकनेस 28 डेज़ में बढ़ती जाती है। लाइक जब पीरियड्स होती है इट्स वेरी थिन, लाइक 1 to 2 mm डेज़ के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है थिकनेस, सो दैट फर्टिलाइजेशन के वक्त, कंसेप्शन के वक्त वहाँ पे एक प्लासेंटा फॉर्मेशन हो सके, इम्प्लांटेशन हो सके। और अगर ये नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तो वो लेयर शेड ऑफ हो जाती है। तो इस लेयर की थिकनिंग जो है एंड तक, लेट से 27-28 डेज तक के, वो लेयर 16 to 18 mm तक की हो जाती है। एंड ड्यूरिंग पीरियड इट शेड्स ऑफ, राइट। सो व्हाट हैपन्स इज कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डे पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है फीमेल्स में। एंड फर्स्ट डे को इट्स मेनली एसोसिएटेड विद पेन ऑल्सो, राइट। तो इन डेज पे आई डोंट थिंक इट्स वेरी सूटेबल। ऑल्दो कुछ लोग कहते हैं उससे क्रैम्प्स रिलीव होता है, बट आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू। इट्स ऑल स्टडी रिलेटेड और स्टडी बेस्ड टॉपिक, राइट। सो दैट इज़ देयर। बट वॉट आई थिंक इज़ कि ये सारे इसके कुछ एडवांटेजेस लगते हैं कुछ लोगों को, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। प्लस जो ब्लड है उसके कांटेक्ट में मेल पार्टनर डायरेक्टली आता है, तो HIV, हेपेटाइटिस बी ऐसे कुछ डिसीजेज स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इवन आफ्टर यूजिंग कॉन्डम, बिकॉज कॉन्डम 100% एफिशिएंट नहीं होता है, राइट। वी ऑल नो दैट इट माइट इवन गेट रप्चर्ड, direct contact with blood, HIV, hepatitis B virus transmission, right, that might happen. Plus that sighting of blood could be very uncomfortable for the male partner. उनको काफ़ी uncomfortable feel हो सकता है वो blood की sighting से। they might even end up having nightmares about such things, so it's not really fair for them also. तो ये चीज़ भी हमें माइंड में रखनी चाहिए। ऑल इन ऑल माई ओपिनियन इज़ दैट यू guys should avoid it for those 3-4 days when the bleeding is very high. When you start having spotting or the bleeding is like extremely less, you guys might consider it. एंड बाकी नॉर्मल दिन तो है ही ना यार इन सब एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करने के लिए। इन दिनों में व्हाट यू गाइस शुड डू इज़ बेसिकली रोमांटिसाइज योर रिलेशनशिप, रोमांटिसाइज इन वेज like cuddle and sleep, watch movies together, eat pastries, whatever you want to have, desserts or any kind of food that you want to have, go for a walk, spend some romantic time together. That kind of stuff you guys can indulge in, and that will also strengthen your bond.
even the female will feel that the male partner is very caring, plus the male will also have the feeling that he is contributing a little bit. ठीक है, उनको दर्द हो रहा है तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने हिसाब से पैम्पर कर रहे हैं उनको, राइट। तो ये दोनों का बॉन्ड भी अच्छा स्ट्रेंथन होगा उससे। तो ऑल इन ऑल मेरे व्यूज़ यही है कि 3-4 दिन आपको थोड़ा उससे दूर रहना चाहिए, बाकी अब आपकी मर्ज़ी है। एंड इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब। कुछ भी हो कॉमेंट डाउन बिलो and connect with me on my Instagram. Link will be in the description. See you all guys very soon. Bye bye.